जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका डीवीपीएसटी चल रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है। इसके हम रिजल्ट 23 तारीख को, जो कल भी संडे में भी डीवीपीएसटी था बहुत सारे लोगों का, जो कि डाटा सामने आया है। और संडे वाले दिन आज इतने ज़्यादा बंदे अपसेंट हुए हैं और इतने ज़्यादा फेल हुए ना, कुछ कहने की नहीं। और अपसेंट का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मतलब एक सेंटर पे 20% अपसेंट। मतलब यूपी पुलिस डीवीपीएसटी चल रहा है, उसमें 20% अपसेंट। और फिर पास अगर अनफिट लगाओ, मतलब कहाँ ही जाएगा ये। और लिया कितना गया, 2.33 गुना। अगर इस दिना के अगर एवरेज पे जाएंगे और रनिंग में भी फेल होंगे तो ये कहाँ जाएगा, कितनी सी कट ऑफ बढ़ेगी, कितना सा बंदा बचेगा। हाइट और चेस्ट में भी बंदे बाहर हो रहे हैं अच्छे खासे। और लगभग 25 जिलों का डाटा पता लगा कि 25 जिलों में क्या क्या कहानी रही है। और हम ये भी चर्चा करेंगे आज कि पूरे वीक में मतलब कितने परसेंट लगभग डीवीपीएसटी में फेल हो गए लोग। जो 10% का आइडिया लगा रहे हैं, तो 10% तो लगभग अपसेंट ही हुए जा रहे हैं। 10% अपसेंट और फिर 6-7% हाइट और चेस्ट में अनफिट, तो कुल मिला के तो 17-18% पहुँच जाएगा। 17-18% ये है, मान लो। फिर अगर 25% रनिंग में बाहर, तो फिर कितना सही बंदा बचे, कितनी कम कट ऑफ बचेगी। जो लोग डीवीपीएसटी स्किप कर रहे हैं इस चक्कर में कि मेरा नहीं आएगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जिन बंदों का कहीं और आया हुआ वो डीवीपीएसटी स्किप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी डीवीपीएसटी स्किप कर दिया, मेरा तो पीलीभीत में था, मेरा भी नंबर ठीक ठाक था। तो कोई नहीं, हम तो जब नौकरी है, दूसरी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर बनता भी नहीं है, किसी का तो भला होना चाहिए, कम से कम एक सीट तो बचनी चाहिए ना। तो वही बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो डीवीपीएसटी स्किप कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पॉइंट ले लेते हैं, जो 7-8 पॉइंट आपके मेन है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस ज़िले में कहाँ पे कितने फेल हुए, अपसेंट जो सबसे ज़्यादा हुए कहाँ कितने अपसेंट हुए। और फिर हम चर्चा करेंगे कि पूरे वीक का जो डाटा है वो क्या कह रहा है और कितने परसेंट की तरफ जा रहा है, और इस हिसाब से पर जो कट ऑफ है वो किस तरफ जा रही है। सबसे पहला पॉइंट है कि मेरा निवास 3 साल पुराना है, तो थाना अब चेंज हो गया 2 साल पहले ही, तो अब क्या करूं। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो थाना चेंज हुआ है ना। आपका निवास आप जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के हो, और आपका निवास वहाँ का बना हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं है। चाहे तहसील चेंज हो, चाहे राज्य चेंज हो, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहाँ के हो वहाँ के हो, आपका 100% सही है। आपको कोई एफिडेविट वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी वो सब हो जाएगा बाद में। एक बार वहाँ पे बता सकते हो कि पहले ऐसा ऐसा था, अब थाना चेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो थाना वहाँ पे लिखा गया है उसकी जगह मॉडिफाई हो जाएगा। वो ज्वाइनिंग टाइम में भी करा देना, अगर अभी ना कराओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है चेस्ट कहाँ से नाप रहे हैं, तो दोस्त चेस्ट जो नाप रहे हैं यहाँ से नाप रहे हैं, निपल के पास से, यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से नाप रहे हैं। चेस्ट एक बार बता देता हूँ, ये नापा जाता है, ये ठीक है, यहाँ से आपका चेस्ट नापा जा रहा है। फिर इसके बाद में है मेरा EWS यूपी, स्टेट ऑफ यूपी का है, मगर क्या है, मेरा इंग्लिश फॉर्मेट था और मुझे प्रोविजनल कर दिया। हाँ भाई, कर दे रहे बहुत सारी जगह प्रोविजनल। अगर आपका स्टेट ऑफ यूपी का है या उत्तर प्रदेश सरकार ऑफ इंडिया लिखा है, तो वहाँ पे क्या है, इंग्लिश फॉर्मेट में अगर है तो प्रोविजनल किया जा रहा है बहुत सारी जगह। अभी भी आपके पास एक पॉइंट ये है कि आप भर्ती बोर्ड वगैरह बाद में जा सकते हो। इंग्लिश फॉर्मेट वाले जिनका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, वो लोग, उनके उस पर हो सकता है कोई विचार हो जाए। बाकी की देखो गलती आपकी है। प्रारूप 4 उसमें साफ साफ लिखा गया। प्रारूप 4 का मतलब ये है कि जो है EWS फॉर्मेट हिंदी फॉर्मेट में होगा, ये है उसका मतलब। इसलिए वो साफ साफ लिख देते हैं कि इस प्रारूप में चाहिए, प्रारूप 4 में चाहिए, या प्रारूप 2 में चाहिए, या 1 में चाहिए, 3 में चाहिए। तो इसलिए उसको लिखा जाता है, क्योंकि अगर वो चाहें तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रारूप लिख रखा है। उस प्रारूप में आपका होना चाहिए था। आप क्यों अंग्रेज बन रहे हो, क्यों अंग्रेजी में लिखवाए घूम रहे हो। लेखपाल अंग्रेज है क्या यहाँ के जो अंग्रेजी में बनाते हैं? भाई ध्यान दिया करो, आप नोटिफिकेशन पढ़ो ध्यान से, वैकेंसी आने से पहले। अब ऑनलाइन करने वाले कैसे भी कर देते हैं, आपको जो है देखना चाहिए वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है, तो फिर भी जहाँ तक समाधान हो सके वहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा, पर ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए यार। हिंदी में मांगा जा रहा है सब कुछ, तो हिंदी में बनवाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट है, अप्लाई करने वाले भी तो अंग्रेज बन गए होंगे, हिंदी में अप्लाई करते तो आता हिंदी में। अगला है कि मेरा चेस्ट 76 है, क्या होगा। देखो दोस्त, आपका 76 चेस्ट है अगर, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप ये प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फुला दो वहाँ पे। अगर आपका 76 है और वहाँ पे आपने फुला के दिखा दिया ना 8-10 सेंटीमीटर,
या 6-7 सेंटीमीटर तक, तो आपको पास कर दिया जाएगा। देखो चेस्ट में मान रहा हूँ कि बंदे फेल हो रहे हैं, पर फेल वही हो रहे हैं जिसका 72 है, 71 है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला सा है बिल्कुल एकदम, तो वही फेल हो रहा है। अभी 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर तक जिसका कम है उसका नहीं होता है, क्योंकि चेस्ट ऐसी चीज़ है ये बढ़ जाता है एज के साथ में, और कम एज रहती पतला बंदा रहता है तो वो ज़्यादा नहीं होता है, ये बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आप टेंशन मत लो और डिप्स वगैरह मारते रहो और प्रयास करो कि थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फुला दूँ, आपका हो जाएगा। अगला है मेरा EWS तहसील में बनवाया था और ऑफलाइन कोई दिक्कत होगी कि? हाँ, तहसील में ही बनता है, ऑफलाइन ही बनता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाल दिया कोई दिक्कत नहीं होगी, वही माना जाएगा, नो टेंशन रहो। अगला है कन्फ्यूज भी नहीं रहना, ठीक है? जो आपका सही है डेली आपके पॉइंट लेके बताया जाता है, कन्फ्यूज तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। अगला पॉइंट है कि 4 से 6 सेंटीमीटर का फुलाव आ रहा है, 4-5 सेंटीमीटर का फुलाव आ रहा है, क्या करें? बहुत बढ़िया, 4-5 सेंटीमीटर का फुलाव आ रहा है ना तो पास हो जाओगे, नो टेंशन रहो। 4-5 सेंटीमीटर तक फुलाव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है O लेवल में यस कर दिया पर है नहीं। भाई जब है नहीं तो यस क्यों कर दिया? अब कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पर ऐसी गलती मत किया करो, ठीक है? कैफे भरवाया होगा, उसने कर दिया होगा फटाफट, क्योंकि उनको 100 रुपये चाहिए, फटाफट लाइन लगी रही थी, दूसरे का अप्लाई करना है। पर कोई बात नहीं, अगर हो गया तो आपका जो है सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वहाँ पे चले जाना, बता देना सर ऐसे ऐसे है, और वहाँ सही हो जाएगा। जहाँ पे कंप्यूटर बैठ के जो डिटेल चेक करवाता है वहाँ पे करवा देना, यस नो, वहाँ हो जाएगा। अगला 10th और 12th में मम्मी का नाम गलत है। 10th और 12th में मम्मी का नाम गलत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मम्मी के नाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बताओ, अगर वहाँ पे जो है इसमें यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है मगर इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादातर पिताजी का नाम देखा जाता है। फिर भी अगर आपको कोई शक है तो आप एफिडेविट बनवा के वहाँ पे ले जाइए, ठीक है? अगला है रनिंग में कितने % अब्सेंट हो सकते हैं? रनिंग में देखो % अब्सेंट की बात करी जाए तो 8-10% वहाँ भी अब्सेंट हो जाएंगे। अगर ये जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 10 तारीख तक अगर गिर गया तो कम से कम 1000 बंदे आपके और रनिंग स्किप कर देंगे। देख लेना, जो 5500 बंदे हैं, 5500 में कम से कम 1000-1500 हो सकता है कि 2000 बंदे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले निकलें, क्योंकि देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा बंदे वहाँ पे। अगला है यूपीपी का रनिंग कब होगा? यूपीपी का रनिंग जो होगा होमगार्ड के बाद सुना जा रहा है, वही आपका रनिंग जाएगा कम से कम 16-17 सितंबर के आसपास, या 20 सितंबर भी आपकी हो सकती है। तो रनिंग भी आप करते रहो, क्योंकि रनिंग भी 25 मिनट में इतनी आसान है नहीं जितनी आसान लग रही है। रनिंग भी आप लोग करते रहो। अब करते हैं हम लोग बात, ये तो हो गए आपकी पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि जो ज़िलों का पता लगा है कि किस ज़िले में कितने बंदे पास हुए और कितने बंदे फेल हुए, और अब्सेंट जो रिकॉर्ड तोड़ हुए उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहला मुजफ्फरनगर की बात करें तो 70 का बुलावा था। 70 में से 3 यहाँ अब्सेंट हो गए और 1 यहाँ हाइट में अनफिट हो गए। यहाँ पे बचे 66 ओवरऑल पास हो गए। अगला ज़िला है औरैया की बात करी जाए तो यहाँ पे 70 का बुलावा था। 70 में से 5 यहाँ पर अब्सेंट हो गए और 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, और 61 यहाँ टोटल पास हो गए। अगला है पीलीभीत की बात करें तो 70 का बुलावा था। 70 में से 4 यहाँ पे अब्सेंट हो गए और 2 यहाँ पर हाइट में बाहर हो गए, और 7 बंदों ने यहाँ डेट चेंज करवाई है और 4 बंदे यहाँ प्रोविजनल हो गए। 53 यहाँ पास हो गए। अब 7 बंदों ने डेट चेंज क्यों कराई? क्योंकि लोअर का एग्ज़ाम था, लोअर PCS का, तो बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनको लोअर PCS का एग्ज़ाम देना था, तो उन्होंने जो है इसकी जो है डेट चेंज कराई है, जो कि एक अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए। अगला है रामपुर की बात करें तो बहुत दिनों बाद पता लगा रामपुर का, कमेंट भी थे बहुत। रामपुर में 70 का बुलावा था। 70 में से यहाँ पे 14 बंदे अब्सेंट हो गए, समझ रहे हो? 14 बंदे, सीधे 20% बंदे यहाँ अब्सेंट हो गए। अब 80% बचे। 80% में जो है 3 हाइट में बाहर हो गए, और निकालो 53 यहाँ पे ऑलरेडी पास हुए। टोटल 53 अगर निकालोगे तो लगभग ये 26-27% यहाँ पे जाएगा फेल रेशियो। और अगर यहाँ पे इसी दिन का अगर रनिंग उठा के नहीं 53 का करा दिया जाए तो 40 बंदे मुश्किल से पास हो पाएंगे ओवरऑल रनिंग छोड़ गए, तो यहाँ का तो बराबर में छूट जाएगा कट ऑफ, ऐसे समझो। तो खुद आंकड़ा लगा लेना भाई, एक तो कम गुना पास है, अब्सेंट रिकॉर्ड तोड़ हैं, हेड चेस्ट में भी फेल हो रहे हैं, रनिंग में भी हद से ज़्यादा फेल होंगे, क्योंकि लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रही। बारिश का बहाना है, कभी कुछ है ना दौड़ने वाले को तो बहाना चाहिए, और दौड़ने वाले के लिए बहाना नहीं चाहिए, तो बंदा वैसे बीमार हो जा रहा है, बारिश में दौड़ गए, ये भी प्रॉब्लम फंसेगी बहुत ज़्यादा। अगला है प्रयागराज दल 2, 70 का बुलावा था। 5 यहाँ पे अब्सेंट हो गए, 7 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, और 5 प्रोविजनल हो गए, और 58 यहाँ पे पास हो गए।
अगला है बांदा। बांदा की बात करें तो यहाँ पे 70 का बुलावा था, 70 में से 9 एब्सेंट हो गए, यहाँ भी अच्छे खासे एब्सेंट हैं। और एक यहाँ पे प्रोविजनल और एक यहाँ पे हाइटम बार और 59 यहाँ पास। अगला है बहजोई। इस नाम को मैं समझ में नहीं आया, बहजोई कोई ज़िला तो है नहीं, कोई जगह का नाम है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहजोई पुलिस लाइन हो, जैसे मान लो कोई ज़िला है उसका बहजोई नाम से जो है वहाँ पे पुलिस लाइन हो, तो ये मेरे समझ में नहीं आया। इसका आप लोग बताना कमेंट करके, ये बहजोई क्या सही है क्या? 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पे एब्सेंट थे और 3 हाइट में बाहर हुए और 1 चेस्ट में बाहर हुआ और 2 प्रोविजनल हुए और 59 यहाँ पास हुए। अगला है हरदोई। हरदोई की बात करें तो यहाँ पर 70 का बुलावा था, 70 में से 6 बंदे यहाँ पर एब्सेंट हो गए और यहाँ पर दो तीन बंदों ने डेट चेंज न, 2 बंदे यहाँ पे अब हाइट में अनफिट हो गए और 3 बंदों ने यहाँ डेट चेंज कराई है और 59 बंदे यहाँ पास हो गए। अगला है कौसाम्बी। कौसाम्बी की अगर बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 11 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है, 11 बंदे एब्सेंट हो गए और 4 यहाँ पर हाइट में अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 53 यहाँ पास हो गए। अगला है बरेली। बरेली की बात करें तो बरेली में 70 बंदों का बुलावा था और 2 बंदे यहाँ पर हाइट में अनफिट हो गए और 62 बंदे यहाँ पर टोटल मिला के पास हो गए। तो इतने ज़िलों का आज पता लगा था, ज़्यादा नहीं पता लगा था, 20-25 ज़िलों का पता लग पाया था आज। तो ये था आज का। और आज का देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो एब्सेंट परसेंटेज अगर निकालोगे तो 10 से 11% आ जाएगा एब्सेंट रेट और 7-8% फेल हो जाएगा। कुल मिला के 18 से 19% जा रहा है आज का जो परसेंट है वो। और पूरे वीक के हम परसेंट की बात करें तो पूरे वीक में कम से कम 7-8% से 9% के बीच में बंदे एब्सेंट हो रहे हैं और 6-7% बंदे जो है हाइट में और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। तो कुल मिला के 15 से 16% मान के चलो कि जो है ओवरऑल 15-16% अभी तक जो फेल का रेशो चल रहा है। इस तरह से अगर चलेगा तो कितने बंदे फेल हो जाएंगे? तो लगभग 72,000 बंदे बुलाए थे, 72-73,000, तो वही 15-7-105, लगभग 10,000 बंदे यहाँ पे DBPST में बाहर हो जाएंगे। आपके 60,000 के आसपास बचेंगे, 15% बाहर निकाल देना, 45,000 बंदे लगभग बचेंगे। वही बचेगा 1.4 या 1.4.5 के बीच में ऐसे बचेगा। 1.4 और 5 के बीच में आप लोग मान के चलो जो आज तक का इतिहास रहा होगा जिसमें सबसे कम गुना बचेंगे ना। UPP में मतलब जो है लगभग 2 गुना तो बच ही जाता, UPSI में जैसे 2 गुना बचा था, होमगार्ड में भी बहुत कम, क्योंकि ये कम गुना लेते चले जा रहे हैं, इस वजह है। और बाकी की आप लोग जो है और कमेंट करके बता दिया करो कि अगले आपके क्या डाउट हैं रनिंग मेडिकल जिससे भी संबंधित, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी ये तो जानकारी देते ही रहेंगे कि कब कितने कहाँ पास फेल, ये सब हमारा चलता रहेगा। सीरीज जो हम चलाते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे होमगार्ड की चली थी वैसे आपकी चलती रही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना और वीडियो के लिए शेयर कर दिया करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो।